हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में आज देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट टर्न पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था एक चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो देखते हैं क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हम एक ग्रुप ऑफ चार्ज का सिस्टम बनाते हैं, कई सारे चार्जेस का हम जब सिस्टम बनाते हैं तो उस सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी स्टोर होती है, जो वर्क परफॉर्म होता है, वो वर्क उस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे अगर मैं इन दो चार्जेस को Q1 और Q2 चार्ज का अगर मैं एक सिस्टम बनाऊं तो इस सिस्टम में मुझे जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी कहते हैं कि अलग अलग चार्जेस को इनफाइनाइट से उनकी दी गई सर्टेन पोजीशन तक लाकर एस्टेब्लिश करने में जो एक्सटर्नल वर्क होता है उस वर्क को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी वो उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उस सिस्टम ऑफ चार्ज के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वो वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अभी हम 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम और n चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी लिखी है, इसको देखेंगे। When two or more charges are brought from infinity to their certain positions, the net work is performed. That work is stored in the form of electrostatic potential energy. यानी जब हम चार्जेस को इनफाइनाइट से उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन तक, उनको एक सर्टेन पोजीशन तक लाकर एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें जो वर्क परफॉर्म होता है वो वर्क होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। सपोज इनिशियल पोजीशन में हमारे पास दो चार्जेस थे Q1 और Q2। सपोज एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है और एक चार्ज हमारा नेगेटिव है। ये इनकी इनिशियल पोजीशन है, ये इनकी इनिशियल पोजीशन है। लेकिन हम जानते हैं इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। हो सकता है कुछ समय बाद इन दोनों की पोजीशन ये हो जाए, Q1 और Q2 हो जाए। तो ये तो इसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करा। वही वर्क इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। सपोज यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी UI और इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी हो गई UF। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी UF माइनस UI इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, UF माइनस UI इक्वल्स टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। UF माइनस UI इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इस तरह से भी हम इसको लिखते हैं। केवल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना ठीक नहीं है, हम तो इसलिए उसको हम क्या लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम पढ़ते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं। तो आपको मोटा मोटा डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। अगर हम चार्जेस को इनफाइनाइट से उनकी सर्टेन पोजीशन तक लाकर एस्टेब्लिश करें तो उसमें जो वर्क परफॉर्म होगा वो उस ग्रुप ऑफ चार्ज के सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अभी हम 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम और n चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा समझ में आएगा। अब हम 2 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं। सपोज हम पहले एक Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आते हैं, इस पॉइंट पर लेकर आए तो यहां कोई किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो इसको लाने में हमारा वर्क डन हो रहा है W1 इक्वल्स टू 0। लेकिन जब हम किसी दूसरे चार्ज को इस चार्ज से r डिस्टेंस पर लेकर आते हैं तो डेफिनेट हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरे चार्ज को इस Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। तो ये Q1 चार्ज
यहां से r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, v इक्वल्स टू के Q1 अपॉन r पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, टू ब्रिंग ए चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट B, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B और ये पॉइंट हो गया A। The net work done is, वर्क डन क्या होगा हमारा, W2 इक्वल्स टू Q2 इंटू V एट पॉइंट B। यानी पहले हम Q1 चार्ज को लेकर आए, जब हम Q1 चार्ज को लेकर आए तो कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ, तो W1 कितना हो गया, 0। लेकिन हम जानते हैं इस Q1 चार्ज ने इस पॉइंट B पर पोटेंशियल प्रोड्यूस करा, और कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करा, के Q1 अपॉन R। यानी ये चार्ज यहां पर कितना पोटेंशियल बना रहा है, के Q1 अपॉन R पोटेंशियल बना रहा है। अगर मैं इनफाइनाइट से अगर Q2 चार्ज को यहां पर लाऊंगा तो डेफिनेट मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कितना होगा, W2 इक्वल्स टू Q2 इंटू V एट पॉइंट B। तो W2 मेरे पास आएगा Q2, और V एट पॉइंट B कितना है मेरे पास, K Q1 अपॉन R। तो W2 होगा, W2 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। तो टोटल वर्क डन होगा तो दो चार्ज का हमें सिस्टम बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, W इक्वल्स टू W1 प्लस W2। तो W इक्वल्स टू W1 कितना था, 0, और W2 कितना है हमारा, K Q1 Q2 अपॉन R। तो नेट वर्क डन कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R। इसी को कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सपोज ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हमने क्या मान ली, UF। और इनको हम Q1 और Q2 चार्जेस को हम कहां से लेकर आ रहे थे, इनफाइनाइट से लेकर आ रहे थे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, UF माइनस UI इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। अब हम जानते हैं कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लेते हैं, तो ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हम लिखेंगे UF और U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। ये इनिशियल पोजीशन कहां थी, इनफाइनाइट थी, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, मैं यहां लिख के बता देता हूं इसे, UF माइनस इनफाइनाइट इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। क्यों, ये इनफाइनाइट वाली पोजीशन थी, U इनफाइनाइट, और U इनफाइनाइट कितना होता है हमारा, 0 होता है, तो U इनफाइनाइट 0। तो ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो इसको हमने सिंपली U से डिनोट कर दिया, UF को K Q1 Q2 अपॉन R। ध्यान रखेंगे जब भी इस फॉर्मूले को यूज लेंगे तो हम ये चार्जेस को साइन के साथ रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। इसे कहते हैं हम टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से हम थ्री चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम। थ्री चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सपोज सबसे पहले मैं इनफाइनाइट से इस Q1 चार्ज को लाता हूं, तो मुझे पता है W1 जो वर्क होगा वो 0 होगा। मैंने भी अभी आप लोगों को समझाया था, यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, केवल Q1 चार्ज लाया जा रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। लेकिन इस चार्ज से R12 डिस्टेंस पर पॉइंट B पर पोटेंशियल बनेगा V1 इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R12। ये मैंने अभी आपको समझाया था। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1, पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1, ये होगा V1 इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R12।
R12। अगर हम यहां पर किसी चार्ज Q2 को लेकर आए तो उसमें हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज Q2 एट पॉइंट B, वो होगा W2 इक्वल्स टू Q2 इंटू V1, या पोटेंशियल एट पॉइंट बी भी कह सकते हैं इसे। पोटेंशियल एट पॉइंट बी को मैं VB से डिनोट कर रहा हूं, तो W2 इक्वल्स टू Q2 इंटू VB होगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। तो W2 मेरे पास वर्क आएगा R12, तो मेरा W2 होगा K Q1 Q2 अपॉन R12। तो मेरा W1 वर्क आ गया 0 और W2 वर्क आ गया मेरे पास K Q1 Q2 अपॉन R12। इसी तरह से पॉइंट A से R13 डिस्टेंस पर और पॉइंट B से R23 डिस्टेंस पर एक पॉइंट C है। तो इस पॉइंट C पर चार्ज Q1 और चार्ज Q2, ये दोनों चार्ज मिलकर यहां पर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे। तो देखते हैं कितना पोटेंशियल बनाएंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। तो पोटेंशियल होगा C पर K Q1 अपॉन R1 प्लस R13 K Q2 अपॉन R23। ये हमने पोटेंशियल निकाल लिया पॉइंट C पर। अगर अब हम Q3 चार्ज को यहां पर लेकर आए तो इस Q3 चार्ज को लाने में वर्क होगा W इक्वल्स टू Q3 इंटू VC। तो वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज Q3 एट पॉइंट C, तो वो होगा मेरे पास W3 इक्वल्स टू Q3 इंटू VC। तो इसे मैं यहां कैलकुलेट कर देता हूं। तो W3 होगा मेरे पास W3 इक्वल्स टू Q3 और VC की वैल्यू है मेरे पास K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 अपॉन R23। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास W3 की वैल्यू आ गई। W3 इक्वल्स टू K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो मेरे पास ये वर्क आ गया W3। इसको मैं पूरे को फिर से रिवाइज करा देता हूं, एक बार देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम Q1 चार्ज को लेकर आए। जब हम Q1 चार्ज को लेकर आए तो हमने नेट वर्क कितना हुआ? हमारा नेटवर्क हुआ W1 इक्वल्स टू 0। लेकिन जब हम Q2 चार्ज को इस Q1 चार्ज के फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं तो वर्क होगा W2 इक्वल्स टू Q2 इंटू VB। तो हमने यहां कैलकुलेट किया वर्क डन K Q1 Q2 अपॉन R12। इसी तरह से जब हम पॉइंट C पर किसी चार्ज Q3 को लेकर आएंगे तो वो चार्ज इस Q1 और Q2 के फील्ड में आएगा। तो यानी इस Q3 को लाने में वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ रहा है हमें यहाँ? W3 इक्वल्स टू Q3 इंटू VC। और VC क्या है? पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? K Q1 अपॉन R13 K Q2 अपॉन R23। तो मैंने यहाँ इस VC की वैल्यू को यहां रखा है। तो मेरा सॉल्व करके आ रहा है W3 इक्वल्स टू K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो मेरे पास W1 आ गया, W2 आ गया और W3 आ गया। तो मैं तीनों वर्क को ऐड करके टोटल नेट वर्क कैलकुलेट कर सकता हूं। तो टोटल वर्क डन फॉर 3 चार्ज सिस्टम कितना हो जाएगा? W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W इक्वल्स टू W1 होगा 0 और ये होगा K Q1 Q2 अपॉन R12 और W3 हो जाएगा मेरे पास K Q1 Q3 अपॉन R13
प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। तो यही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा? इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। So electrostatic potential energy of थ्री चार्ज सिस्टम कितनी हो जाएगी? U इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो गया? K Q1 Q2 अपॉन R12 K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ये हो जाएगा मेरे पास U। तो इसे आप समझ सकते हैं टू चार्ज सिस्टम और थ्री चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को। इसको ही हम जनरलाइज करेंगे एन चार्ज सिस्टम के लिए। तो मैंने यहाँ एन चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी लिखा है। U इक्वल्स टू के क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समीशन ऑल पेयर्स। अगर ऑल पेयर्स नहीं लिखते तो हम इसको ऐसे लिख देंगे U इक्वल्स टू 1/2 I इक्वल्स टू 1 टू I इक्वल्स टू n समीशन। तो J इक्वल्स टू 1 से J इक्वल्स टू n तक समीशन करना है किसका? K क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे। आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ मैंने ये फैक्टर 1/2 काम में लिया है। ये मैंने इसलिए काम में लिया है क्योंकि पेयर ऑफ चार्जेस का कंट्रीब्यूशन केवल एक बार ही काम में आए। मैंने लिखा भी है यहाँ, इन अबव इक्वेशन द फैक्टर 1/2 बिफोर द समीशन साइन ensures that although the pair of charges are appearing twice, दो बार आ रहे होंगे, but their contribution to the sum is effectively considered only once। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समीशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू समीशन ऑल पेयर्स के क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे। इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हमें कंट्रीब्यूशन केवल एक ही बार लेना है, उनका दो बार नहीं लेना है। इसीलिए यहां मैंने ये 1/2 लगाया है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एन चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं इस पर एक न्यूमेरिकल करा देता हूं जिससे आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो। एक सिस्टम बनाया है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स x हैं और इसके चारों कॉर्नर्स पर चार्ज रखे हैं प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरह से चार्ज रखे हुए हैं। और हमें क्या करना है, इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से चार्जेस के पेयर बन रहे हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं इन दोनों चार्ज का एक पेयर बन रहा है, तो मैं लिखता जाता हूँ साथ के साथ। तो U इक्वल्स टू के क्यू माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस, इसी तरह से इन दोनों चार्ज का सिस्टम बन रहा है के माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एक्स। इसी तरह से इन दोनों चार्जेस का सिस्टम बन रहा है, तो हम लिखेंगे के क्यू माइनस क्यू अपॉन एक्स। इसी तरह से इन दोनों चार्जेस का सिस्टम बनेगा, तो ये होगा प्लस के माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एक्स। ध्यान रखेंगे हम चार्ज को साइन के साथ रखेंगे। इसी तरह से अगर आप देखो ये डायगोनल पे जो चार्जेस हैं इनके भी पेयर बन रहे हैं, तो इनका भी पेयर बनेगा, तो ये होगा प्लस के क्यू क्यू अपॉन, और ये डिस्टेंस जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा √2x अपॉन √2x। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों चार्जेस को देखूं तो ये होगा प्लस के माइनस क्यू और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी वही होगा √2x। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके आएगा मेरे पास माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये भी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स, ये भी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये होगा मेरे पास प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2x प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2x। तो ये सॉल्व करके आ रहा है मेरे पास u इक्वल्स टू -4 के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन √2x। और सॉल्व करना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स
-4 प्लस 2/√2। तो ये आ गई हमारी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें जितने पेयर्स बन रहे हैं वो पेयर्स हमने इसमें ले लिए थे। ध्यान रहे कि पेयर्स बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप देखकर समझ सकते हैं।